भरत भैया, भैया, भरत भैया, क्या जो सुना वो सत्य है? भरत भैया, आप कृपा करके ये कह दीजिए, अयोध्या की प्रजा के मुख पर जो अनर्थ है वो सत्य नहीं है भैया। जिन माता सीता के बहे प्रभु श्री राम के आंसुओं ने दक्षिण की नदियों में बाढ़ ला दी थी, जिन माता सीता को पाने की तड़प में प्रभु श्री राम ने अपने पग में लगे कांटों तक का भी ध्यान नहीं दिया, आज संसार के लिए अपने प्राणों, अपनी सोच, अपने सामर्थ्य का भला त्याग कैसे कर सकते हैं प्रभु? भरत भैया, आप ही बताइए, कैसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? जिन माता सीता ने अपनी राम भक्ति से शोक वाटिका को अशोक वाटिका बनाया, त्रिजटा और महाराज विभीषण जैसे राक्षसों को धर्म से अवगत कराया, जिन माता सीता को 10 लोक जीतने वाला दशानन रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाया, जिन माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता प्रमाण की, कैसे भरत भैया, किस अपवित्रता के आधार पर प्रभु ने त्याग कर दिया माता सीता का? कैसे? भरत भैया, आपका मौन बता रहा है कि आप उत्तर देने में असमर्थ हैं। मैं स्वयं ही अपने प्रभु से जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर मांग लूंगा। मेरे प्रभु मौन नहीं रह पाएंगे। एक समय लक्ष्मण भैया ने अपनी विश्वास की शक्ति से मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। आज ये सीता अपने श्री राम के विश्वास पर रेखा खींचती है। केवल मेरी ही नहीं, अपने होने वाली संतान की भी रक्षा करना आ गई। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम।
एक बार दान देने के लिए मर्यादा की रेखा पार की थी मैंने। नियति ने खेल ही ऐसा खेला था, पर मेरे पति, मेरे श्री राम ने मुझे ज्ञान दिया था कि शुभ कार्य के लिए भी धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी जाती। प्रभु, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। प्रभु, हनुमान, प्रभु, प्रभु, ऐसा नहीं है कि आपको मां सीता की पीड़ा का अनुमान ना हो। प्रभु, ये भक्त भगवान के निर्णय पे प्रश्न नहीं कर रहा। आप केवल मुझे इतना बता दीजिए कि आप कहां से लाए हैं इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य कि मैया को त्याग करके भी किस प्रकार आपके ये प्राण टिके हुए हैं प्रभु। और अगर अयोध्या में अपनी मैया के ना होते हुए ये पुत्र अभी तक कैसे जीवित है प्रभु? प्रभु, हम दोनों में ये शक्ति समाई है हनुमान, क्योंकि हम दोनों अपना कर्तव्य जानते हैं और उसे निभाना भी। प्रभु, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? अपनी सबसे शुद्ध धरोहर को खोकर क्या धरोहर देंगे आप प्रजा को प्रभु? शुद्धि की गंगा को इस अयोध्या से बाहर भेजकर कैसे होगी अयोध्या शुद्ध? कल जो लोग धीमी ध्वनि पर मेरी माता पर लांछन लगा रहे थे, वही लोग चीख चीख कर खुलकर उन्हें अनुचित कह रहे हैं। और अब संदेह है, लोग अपराध के कारण अपनी अर्धांगिनी का त्याग कहीं परंपरा ना बन जाए प्रभु। कल सूर्योदय तक धैर्य रखो हनुमान। कल सूर्योदय की पहली भोर के साथ मैं नगर को संबोधन करूंगा, उनके हर संदेह पर विराम लगाऊंगा, उन्हें अपने हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कल भोर राम राज्य की यात्रा का आरंभ होगा।
मुझे अब तक पता नहीं चला कि आखिर महाराज ने बुलाया क्यों है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें उठ रही है ना वही सत्य है। महारानी सीता का त्याग कर चुके हैं महाराज, वही बताने के लिए बुलाया गया है। क्या सत्य में महाराज ने महारानी का त्याग कर दिया है? नहीं नहीं, हमारे महाराज महारानी का त्याग नहीं कर सकते। अवश्य उस वस्त्र को दंड देने की बात होगी जिसने महारानी पर सत्य किया है। अरे बहना, धुआं उठा है तो अग्नि तो कहीं ना कहीं होगी ही ना। मुझे तो लगता है सारे नगर में दंड रोपित किया जाएगा। महारानी के बारे में कैसी कैसी बातें फैल गई हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देखते हैं राम क्या स्पष्टीकरण देता अपने कर्म का। चिट भी मेरी, पट भी मेरा, सीता तो गई। श्री राम। इस भूमि पर सबसे अधिक पूजनीय होती है नारी, क्योंकि नारी के त्याग की कोई समानता ही नहीं। अपने पिता की छत्रछाया में अपनी मां की ममता को त्याग कर अपने पति के वंश की वृद्धि हेतु वो उसके घर आती है। भविष्य को जन्म देने के लिए अपना सत्व, अपनी शक्ति बलिदान कर देती है। फल देने वाले वृक्ष भी सेवा मांगते हैं, समय पर खाद, सिंचाई, देखभाल मांगते हैं। एक नारी अपनी पति से, ससुराल से, समाज से केवल मित्रता और सम्मान की आशा रखती है, पर उसे यह भाव भी नहीं मिलता। पत्नी अपना समर्पण, अपना अस्तित्व, अपना सर्वस्व पति के चरणों में अर्पण कर देती है। पग पग पर अपने पति का साथ देती है। पति राजा से रंक बन जाए तब भी उसका साथ नहीं छोड़ती। वनवास के हर कंटक को अपने पति के साथ सहती है। महाराक्षसों और राक्षसों के कारागार में जीवन की हर असहनीय कष्ट को भोगते हुए भी वो अपने पति के प्रेम की रेखा नहीं छोड़ती। मेरे प्रिय प्रजाजनों, नारी पर झूठा लांछन लगाने से उसकी पवित्रता क्षीण नहीं होती, उसके त्याग की पराजय नहीं होती। पराजय तो उस पति की होती है जो अपने पत्नी के त्याग को उसका समुचित स्थान नहीं दे पाता। मैं इक्ष्वाकु वंशज, अयोध्या नरेश, दशरथ पुत्र राम, रघुकुल का मुकुट सर पर धारण कर आज आपके सामने खड़ा है। ये स्वीकार करने के लिए कि मैं पराजित हो गया।
अपनी सीता को विवाह में दिए वचनों को आज मैंने तोड़ दिया है। रावण के देश में जाकर अपना शौर्य दिखाकर मैंने सीता की रक्षा की, किंतु अपने ही अयोध्या में फैले कुविचारों के दानव से, संदेह के व्यूह से मैं अपने प्रिय पत्नी की रक्षा न कर सका। आज राजा राम की विजय के लिए, राज सिंहासन का कर्तव्य निभाने के लिए आज मैं अपनी सीता को अयोध्या से हार बैठा। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे अपनी सीता की पवित्रता पर तनिक भी संदेह है। मेरे रोम रोम से स्वर उठता है कि मेरी सीता अग्नि की भांति पवित्र है। विचित्र है ना, जिसकी पवित्रता की साक्षी में स्वयं अग्निदेव खड़े रहे, उसका ये निष्ठुर पति उसके साथ खड़ा न रह सका, जिसने संग वन में गमन किया। मैंने उसे ही एकाकी गर्भावस्था में वनवास भेज दिया। मेरे स्वर्गीय पिताश्री महाराज दशरथ ये कहा करते थे कि सिंहासन यज्ञ वेदी के समान होता है, और आज सिंहासन की इस वेदी पर मैंने सीता की सुखों की आहुति दे दी है। कौन है आप सब? इस मर्यादा की रेखा के भीतर प्रवेश कैसे किया? पर अब कुछ नहीं हो सकता। धनुष से बाण निकल चुका है। ये धूल देख रहे हैं आप? ये धूल एक ही क्षण में उड़ जाएगी, वातावरण में समा जाएगी, आपके श्वास में बस जाएगी, किंतु इस धूल के प्रत्येक कण को कोई पुनः एकत्रित नहीं कर पाएगा। वैसे ही मिथ्या संदेह में कहे गए शब्दों को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे राज्य में फैले कुविचारों को, राक्षसी सोच को मिटाने का प्रण दिया है मैंने मेरी सीता को। इसलिए मैंने सीता के साथ वनवास धारण नहीं किया। आज अयोध्या के मनुष्य जीते, पर मनुष्यता हार गई। और इसी शोक में ये महल, ये नगर मेरे लिए वनवास है। हमसे भूल हो गई महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी सीता को लौटा लाइए महाराज, उनका त्याग ना कीजिए। लौटा दीजिए महाराज, 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 लौटा दीजिए महाराज।